शब्द क्या ओंकार क्या और राम भला क्या है। पाठ पूजा से परम पद पाया किसने, कैसे जानोगे परम विश्राम भला क्या है। प्रणव क्या उद्गीत क्या है नाम भला क्या है। शब्द क्या ओंकार क्या और राम भला क्या है। परिंदों कुछ पंख फैलाकर उड़ो अब, वरना कैसे जानोगे आराम भला क्या है। प्रणव क्या उद्गीत क्या है नाम भला क्या है। शब्द क्या ओंकार क्या और राम भला क्या है। जिंदा मुर्शिद के बिना जानोगे कैसे, आद सच जुगाद सच सतनाम भला क्या है। प्रणव क्या उद्गीत क्या है नाम भला क्या है। शब्द क्या ओंकार क्या और राम भला क्या है। शब्द क्या ओंकार क्या और राम भला क्या है। नमस्कार। शब्द क्या, ओंकार क्या और राम भला क्या है। प्रणव क्या, उद्गीत क्या, नाम भला क्या है। परमात्मा को तो सारी दुनिया पुकार रही है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघरों में भीड़ लगी है। उस परमात्मा को जानना चाहते हैं, उस परमात्मा को पाना चाहते हैं। लेकिन परमात्मा केवल उन लोगों के सब की कल्पना मात्र रह गया है कि परमात्मा बस है, कोई है। ये धारणा का रूप है, ये मानना है, ये मान्यता है कि परमात्मा है। लेकिन इससे जीवन में हमारे कोई परिवर्तन नहीं आता। इससे हमारे जीवन जीने की शैली का कोई ढंग नहीं बदलता। परमात्मा का ज्ञान क्या है? सच पूछो तो हम बात तो बहुत करते हैं परमात्मा की, लेकिन हमारे भीतर ही द्वंद्व आ जाता है। जैसे हम कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा ही परमपिता है, वही सब कुछ करने वाला है। अगर वही सब कुछ करने वाला है, वो सर्वव्यापी है, वो परमपिता है, तो क्या हमारे जीवन में कोई चिंता है? हम इन चिंता में क्यों मरे जाते हैं? अगर सच में हमने मान लिया कि वो परमपिता है, तो कोई भी पुत्र जो पिता के संरक्षण में हो तो उसे चिंता की आवश्यकता क्या है? लेकिन हमारी करनी और कथनी में बहुत भेद हो जाता है। ये भेद क्यों है? कभी इस बात का किसी ने कोई चिंतन मनन नहीं किया कि अगर यहाँ तो हम भ्रम में है कि परमात्मा है, भ्रम में है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, भ्रम में है कि परमात्मा परमपिता है, और अगर ये भ्रम नहीं है तो क्या हम निश्चिंत हो पाते हैं? क्या हम निर्भय हो पाते हैं? क्या हम बिल्कुल शांतिपूर्ण जीवन को उपलब्ध हो जाते हैं कि जो भी है वो परमात्मा ही कर रहा है, तो फिर चिंता क्यों? हमें जो करना है हम अपना कर्म करते चले जाएं, लेकिन ऐसा हो तो नहीं पाता। तो कहीं तो कोई भ्रांति है, कहीं तो कोई भ्रम है, कहीं तो गलतफहमी चल रही है। परमात्मा के होने में कोई भ्रम नहीं, परमात्मा है, क्योंकि संतों ने जाना है, संत उसकी बात करते हैं। लेकिन अगर हमारे भीतर निश्चिंतता नहीं आ रही, हम तनाव से मुक्त नहीं हो पा रहे, हम भय से मुक्त नहीं हो पा रहे, तो इसका ये अर्थ है हमारा भीतर कहीं ये नहीं मान रहा कि परमात्मा सच में है। सुना सुनाई है,
हमारा भीतर कोई जान नहीं रहा कि परमात्मा है। अगर ऐसा हो जाए कि हम परमात्मा को जान जाएं, ऐसा हो जाए कि हम परमात्मा की अनुभूति कर पाएं, ऐसा हो जाए कि मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ हर समय परमात्मा को अनुभव कर सकूँ, तो फिर मुझे किसी मान्यता की आवश्यकता नहीं। फिर तो उस परमपिता को मैं मान ही लूँगा कि वो है, और जब मैं जान लूँगा उसे है, जब मैंने उसे जान लिया, अनुभव कर लिया, फिर संभावना है कि मेरे भीतर वो निर्भयता उत्पन्न हो जाए। फिर संभावना है कि मैं भीतर निश्चिंत हो जाऊँ, तृप्त हो जाऊँ, संतुष्ट हो जाऊँ। फिर संभावना है कि मैं अपने भीतर तथाता में प्रवेश कर जाऊँ, एक्सेप्टेंस में आ जाऊँ कि हाँ जो भी हो रहा है तुम ही करने वाले हो, तो मुझे कैसी फिक्र। तो ये जानना किस मार्ग से होगा? यहाँ जो मार्ग की ओर इशारा कर रहे हैं वो है सहज योग का मार्ग, वो संतों का मार्ग। संतों ने परमात्मा की व्याख्या की है, संतों ने परमात्मा को अनुभव किया है। किस रूप में? उस रूप की अभी बात कर रहे हैं। शब्द क्या है? शब्द है परमात्मा। परमात्मा से भरा हुआ ये आकाश, जहाँ नाद भी गूंज रहा है, जहाँ नूर फैला है, वो शब्द है। नाद को सुना जा सकता है, ओंकार को सुना जा सकता है, नूर को देखा जा सकता है। बंद आँखों से वो प्रकाश, वो मध्यम मध्यम जलता हुआ प्रकाश, वो ज्योति स्वरूप परमात्मा ओंकार क्या है? वो जो गूंज रहा है। और राम भला क्या है? राम भी उस ओंकार को ही कहा है। ये परमात्मा का रूप है, ये ओंकार, ये शब्द, इसे पहचानो। प्रणव क्या है? उद्गीत क्या है? नाम भला क्या है? इसी ओंकार को संतों ने प्रणव कहा, उद्गीत कहा, इसी को उन्होंने नाम कहा। ये राम नाम, ये नाम, ये ओंकार, ये शब्द, ये गूंज, बस इसे पहचानो। ये परमात्मा का जो संगीत है, ये परमात्मा की जो गूंज है, जो निरंतर हर पल वो परमात्मा गूंज रहा है, उसकी बांसुरी बज रही है, इसे सुनो। सुनना, अनुभव करना है। ये बंद आंखों से उसके प्रकाश को बिना तनाव के एकदम शून्य भाव से देखो। ये उसे देखना परमात्मा की अनुभूति है। उसे देखना, उसे सुनना इन रूपों में, ये परमात्मा की अनुभूति है। ये परमात्मा का ही रूप है, इन्हें पहचान लो। नाम पैगंबर का लेते सभी, लेकिन कौन जाने नबी का पैगाम भला क्या है। सभी कहते हैं ये पैगाम है नबी का। क्या पैगाम है? पैगाम है कि तुम बस निरंतर स्वयं को जानो, अपने शाश्वत स्वरूप को जानो, अपनी आत्मा को पहचानो, अपने भीतर के साथ जुड़ो। लेकिन हमने इतनी भ्रांतियाँ पाल ली कि हम पैगाम को भी नहीं सुनते। हम वो जो पैगाम कामिल मुर्शिद देता है, ये पैगाम, ये जो पैगंबर आते हैं धरती पर, अवतार लेते हैं, हमें समझाना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं, लेकिन हम अपने कान बंद रखते हैं। हम बस इस माया में खोए रहते हैं। हम समझना ही नहीं चाहते कि ये है क्या। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहो, नाम जाने बिन धरा पर काम भला क्या है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इतने धर्म यहाँ बन गए। अब इतने धर्म यहाँ पर बन तो गए, लेकिन इन धर्मों के अंदर की धार्मिकता क्या है? इन धर्मों के अंदर का सार तत्व क्या है? हमें जानना होगा, हमें पहचानना होगा। ये नाम के धर्म खड़े ना करो जो दीवारों में आकर हमें कैद कर ले, बल्कि सच पूछो, ये धर्म तो बने थे कि हम एक संस्कारों में चले, और उन धर्मों, उन संस्कारों पर चलते हुए, उन मार्गों पर चलते हुए हम इन सब धर्मों से मुक्त हो जाए और हम उसको पा जाए जहाँ पर सिर्फ धार्मिकता है। हम वहाँ पहुँच जाएं जहाँ पर केवल उस परमात्मा के होने का एहसास है। हम वहाँ पर पहुँच जाएं जहाँ अपने भीतर हम अपने सत्य स्वरूप को जाने कि मैं हूँ कौन, मेरा होना क्या है। लेकिन हम कहाँ पर भटक भटक जाते हैं संसार में। हम जगह जगह पर भटक जाते हैं, छोटे छोटे भ्रमों में पड़े जाते हैं और हम भूल जाते हैं, और इन धर्मों में फंसकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहो इन धर्मों में, बाकी नाम जाने बिन धरा पर काम क्या है। ओंकार को जाने बिना, ये परमात्मा की शाश्वतत्व को जाने बिना इस धरती पर हमने जन्म ही क्यों लिया? इस धरती पर हमारा आना क्यों है? क्या हम केवल धरती पर पैदा हुए, बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई की, परिवार बढ़ाया और एक दिन उस परिवार को छोड़कर चले गए? क्या धरती पर आने का यही एक मकसद है? क्या भोजन और पेट भरना तो जानवर भी भर लेते हैं। फिर मनुष्य को एक जो विवेक दिया है परमात्मा ने, तो जानवर और मनुष्य में क्या भेद हुआ? वो विवेक जो मनुष्य को दिया परमात्मा ने कि जिससे वो जाग जाए, जिससे अपने भीतर प्रश्न उठाए, जिससे अपने भीतर पर उठे हुए प्रश्नों का उत्तर खोजे, अपने जीवन को एक दिशा दे, वो विवेक का इस्तेमाल करो, उसका उपयोग करो और इस विवेक के द्वारा अपने मार्ग को पूरा प्रशस्त करो। उस मार्ग पर चलते हुए और परमात्मा के मार्ग पर चलते हुए शांति और आनंद को पा जाओ।
जो जीवन का सत्य है कि मेरा होना ही आनंदमय है, मेरा होना ही शांतिमय है, लेकिन वो आत्मा के तल की घटना है। मुझे शरीर और मन से पार अपने आत्मा में स्थिर होना होगा, मुझे शरीर और मन से पार अपनी आत्मा में जीना होगा। नाम जाने बिन धरा पर काम क्या है, पाठ पूजा से परम पद पाया किसने, कैसे जानोगे परम विश्राम भला क्या है। शुरू में हम मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पूजा पाठ करते हुए क्या हमें परमात्मा का बोध हो गया? अगर हो गया तो ठीक, अपने भीतर प्रश्न उठाओ, खोजो, पूछो अपने आप से कि जो पूजा पाठ इतने सालों से करते आ रहे हो उससे परमात्मा की अनुभूति हुई, या केवल मान्यता ही रह गई कि परमात्मा कोई है और मैं उसकी पूजा कर रहा हूँ। उससे हमारे जीवन जीने का ढंग नहीं बदलता, याद रखना। जीवन जीने का ढंग बदलता है अनुभव से। तो पूजा पाठ से कभी किसी को परमात्मा नहीं मिला, वो जीवन की शुरुआत है, वो साधना की शुरुआत है, वो परमात्मा को पाने की शुरुआत कह सकते हो। कि थोड़ी पूजा पाठ की, थोड़ा झुकना आ गया, थोड़ा कोई जाना कि परमात्मा है, जिससे हमारे भीतर ये प्रश्न उठ सके, वहाँ तक के लिए ठीक है। लेकिन अगर पूजा पाठ से परमात्मा नहीं मिल रहा और सब कह रहे हैं परमात्मा है, उसे अनुभव किया जा रहा है या स्पष्ट समझाया जा रहा है, शब्द क्या है, ओंकार क्या है, राम भला क्या है, प्रवण क्या है, उद्गीत क्या है, नाम भला क्या है, इसका अर्थ ही है कि हम उसे जान सकते हैं। पूजा पाठ से ऊपर उठ जाओ, पूजा पाठ भले ही करते रहो, लेकिन साथ साथ खोजो तो असली परमात्मा को पाओ, जिसकी पूजा करनी है, जिसकी प्रार्थना करनी है, जिसकी याद में जीना है। परिंदों के कुछ पंख फैलाकर उड़ो अब, वरना कैसे जानोगे आराम भला क्या है। और खुले आकाश, ये आकाश और कुछ नहीं, परमात्मा की अनुभूति है। और ये कहते हैं परमात्मा की जो अनुभूति है, ये परमात्मा, ये आकाश की जिसने जीवनता को जाना उसी ने परमात्मा को जाना। ये आकाश पूरा भरा हुआ है परमात्मा से। इन धर्मों के, इन बाधाओं से मुक्त हो जाओ और खुले आकाश में अपने पंख फैलाओ और परमात्मा की अनुभूति करो। परिंदों से कुछ पंख फैलाकर उड़ो, अब बस मुक्त हो जाओ इन धर्म की दीवानों से, इन बंधनों से मुक्त हो जाओ और दोनों पंख अपने प्रेम और भक्ति का पंख फैलाकर इस परमात्मा के आकाश की उड़ान करो, भरो। और यही कहते हैं, यही देशना है मेरी, कि बस ज्ञान और भक्ति के दो पंख, इन्हीं को फैलाओ और इन्हीं से परमात्मा के आकाश की उड़ान करो। ज्ञान जिससे परमात्मा को जानो और भक्ति की परमात्मा से प्रेम हो जाए, उसकी याद में जियो और फिर इस आकाश में, मुक्त आकाश में उड़ते चले जाओ। जिंदा मुर्शिद के बिना जानोगे कैसे, आदि सच जुगादि सच, सतनाम भला क्या है। ये जो इतने वेद पुराण, ये शास्त्र, ये संतों की किताबें हैं, ग्रंथ, ये बेकार नहीं है, लेकिन इन्हें समझाने के लिए फिर कोई कामिल मुर्शिद चाहिए। इन्हें समझने के लिए फिर कोई ऐसा चाहिए जो मुझे चलने का मार्ग दिखाए, जो मुझे दिशा दिखाए कि मुझे किस मार्ग पर चलना है। ये जो ग्रंथों में, ये वेदों में, पुराणों में जो लिखा है, उसे पढ़ो और उसे किसी कामिल मुर्शिद से समझो। कामिल मुर्शिद से भी ज्ञान लो और कामिल मुर्शिद इन वेद पुराण का ज्ञान भी देगा कि इसमें भी वही लिखा है जो मैं बता रहा हूँ। तुम चलो, तुम यात्रा करो, तुम परमात्मा का अनुभव करो और फिर उसमें पढ़ो, उसमें खोजो। जो तुम्हारे भीतर तुम्हें अनुभूति होगी, उसी का प्रमाण इन वेदों किताबों में लिखा है। ओशो ने 650 किताबें लिखी, बुद्ध ने, महावीर ने, सबके ग्रंथ आए, लेकिन वो ग्रंथ उनके अनुभव करने के बाद उनके भीतर से निकले। उन्होंने कहीं ऐसा नहीं किया कि पहले ग्रंथ लिखे और बाद में अनुभव किया। जो उनके भीतर अनुभव हुआ, उस अनुभव की उन्होंने व्याख्या की और जब उसको कहा तो ग्रंथ बन गए, वो किताबें बन गई, वो संतवाणी बन गई। तुम भी अनुभव करो, तुम्हारे भीतर से भी एक ग्रंथ अवतरित हो जाएगा, तुम्हारे अनुभव का, तुम्हारे जानने का, जो शायद किसी के काम आ सके, जो किसी का मार्गदर्शन कर सके। जिंदा मुर्शिद के बिना जानोगे कैसे, आदि सच जुगादि सच, सतनाम भला क्या है। जिंदा मुर्शिद को खोजो, उसे जानो, ये ओंकार क्या है, आदि सच, जो आदि सच, जो पहले भी सच था, जो आज का भी सच है, जो सदा सदा सत्य स्वरूप होगा, वो और कुछ नहीं, वो ये ओंकार है जिसकी गूंज सदा सदा से थी, है और सूरी सृष्टि में गूंजती रहेगी, सदा सदा गूंजती रहेगी। इसका राज जानो, इस शब्द का, इस ओंकार का राज जानो, परमात्मा के स्वरूपों का राज जानो और उसे अपने भीतर अनुभव करो। और अनुभव करते हुए इस ज्ञान और भक्ति के दो परों से परमात्मा के आकाश की उड़ान भरते 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 भरते
बस उसी में फना हो जाओ और भक्ति की पराकाष्ठा, उसी में फना होकर वही हो जाओ जिसे अद्वैत कहते हैं।